दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल प्रैक्टिकल साइट विजिट में। दोस्तों अधिकतर हम मकान जब बनाते हैं, मकान बनाने के बाद में जब भी मकान की छत की सेटरिंग लगवाते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो छत की सेटरिंग है, जब भी छत की सेटरिंग लगवाते हैं तो हम हमेशा खड़ी साइड लगाते हैं, नीचे की साइड लगाते हैं और आउटर की साइड लगाते हैं। उसी के ऊपर हमारी बीम बनती है, उसे बीम का सरिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बीम का सरिया बीम इसलिए हम देते हैं कि जो बीम का लोड होता है वो दीवार पर आता है, फिर दीवार का लोड फिर बीम पर जाता है, फिर बीम का लोड नीचे ट्रांसफ़र होता है। इस तरह का ये प्रोसेस चलता है। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आप कुछ परसेंट, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन कुछ परसेंट आप अपने मकान में छत के सरिये में और छत की सेटरिंग में आप पैसा बचा सकते हो। अब वो पैसा आप किस तरीके से बचाओगे? तो दोस्तों जब भी आप अपने मकान में छत की सेटिंग करवाते हो या छत का सरिया बनवाते हो या छत की बीम बनवाते हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। देख सकते हैं ये वर्टिकल साइड होती है, ये बॉटम लगता है, जो फ्लैट होता है वर्टिकल साइड होती है, और आउटर की तरफ जो साइड लगती है वो भी वर्टिकल होती है। और ये जो हिस्सा होता है, ये देख सकते हैं, ये जो हिस्सा होता है इसे बॉटम कहा जाता है। अब आपको पैसे किस तरीके से बचाने हैं दोस्तों? पैसे इस तरीके से बचाने हैं कि जब भी हम बॉटम की साइड लगाते हैं, ये देख सकते हैं आप, जो भी बॉटम की साइड लगती है, अब मैं आपको एक ऊपर से भी इस चीज़ की वीडियो बता के दिखा दूंगा। जो बॉटम की साइड लगती है उसी के अंदर बीम का सरिया बनता है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके ब्रिक वर्क की आप ड्राइंग पूरी कंप्लीट करवा लीजिए। ये देख सकते हैं आप, जो चुनाई की जो ड्राइंग होती है वो चुनाई की ड्राइंग आप कंप्लीट करवा लीजिए। चुनाई की ड्राइंग कंप्लीट करवाने से ये होता है कि आप छत बनवाने से पहले चुनाई करवा लीजिए उस चीज़ की, कि जिस जगह पे बाथरूम आता है या जिस जगह पे रूम आता है, जहाँ भी रूम्स की जो दीवारें आती है, ममटी आती है, जो भी आती है, इनकी दीवारें करवाने के बाद में आपको इस जगह पे बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देख सकते हैं आप, ये बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधी खड़ी साइड लगाइए, तो उस तरफ पे खड़ी साइड लगा दिए और सीधे सा सरिया सा बनवा दीजिए। ये देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर इस पूरी चीज़ को आप एक बॉटम का नाप भी लेते हो तो कम से कम आपके 15 से 20 हज़ार रुपये का जो सेविंग होता है वो आपकी जेब खर्ची पर बहुत असर करता है। अगर आप उस पैसे को बचाते हो तो आप उस चीज़ का दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको जो पॉइंट्स, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, उस एक पॉइंट से आप अच्छे पैसे अपने सेव कर सकते हो। क्योंकि मकान में आपको दिमाग लगाना है, आपको एक्टिवेशन रखनी है, आपको अपना जो दिमाग है वो उपयोग करना है कि आप किस तरह से अपने मकान में पैसे बचा सकते हो। तो इस तरह का आप जो दीवारें होती हैं, आप दीवारों की चुनाई की जो ड्राइंग होती है वो ड्राइंग पूरी मंगवा लीजिए। और जिस जगह, ये देखिए, अगर जो भी आप दीवारें बन रही हैं, इस दीवार पर आपको बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी आप इस पर रेस्ट कराइए। अब दूसरी चीज़, ये लगाया क्यों जाता है वो भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो बॉटम बचाने के लिए, अब दूसरी चीज़ ये है इसमें दोस्तों कि इसमें लगाने का कारण ये होता है, दीवारें हम लगा तो देते हैं, बॉटम की जो साइड है वो हम नहीं लगा के दीवारें खड़ी कर देते हैं, फिर खड़ी साइड और फिर आउटर साइड लगा के उसका सरिया बनवा देते हैं। लेकिन अब ये लगाया क्यों जाता है? लगाया इसलिए जाता है दोस्तों कि एक तो जब भी आप इस बीम के अंदर वाइब्रेटर चलाते हो, जो भी आप इस बीम में, ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देख सकते हैं, ये जो बीम जाती है आपकी, अगर इस बीम के अंदर आप वाइब्रेटर चलाते हो तो दीवार और बीम का जो जॉइंट होता है, रोड़ी से पूरा ये दीवार जो होता है, ये पूरा जॉइंट अच्छी तरह से फिलअप हो जाता है। तो इस पे एक तो ये जॉइंट को फिक्सिंग करने के लिए, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जब बीम को खोला जाता है और उसके बाद दीवार खड़ी करी जाती है तो उसमें फिर चिपिंग, जो मतलब पत्थर का टुकड़ा है, वो टाइट किया जाता है, जिससे उस दीवार को हिल नहीं पाती वो। लेकिन दीवार बनाने से ये होता है कि दीवार बनाने के बाद में जब भी आप ये जो जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स क्लियरली हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी जो भी बीम का लोड होता है, पूरा बीम का लोड जो होता है वो लोड ट्रांसफ़र के लिए सबसे बेस्ट अगर माना जाता है तो वो दीवार मानी जाती है। और 9 इंची की दीवार है तो 9 इंची की दीवार अगर करते हैं तो 9 इंची की दीवार के ऊपर आप बीम को रेस्ट करा सकते हैं। 4 इंची की भी दीवार होती है, 9 इंची की भी दीवार होती है। अगर 9 इंची की दीवार है तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको 9 इंची की दीवार पूरी क्लियरली समझाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आप जो 9 इंची की दीवार है, तो 9 इंची की दीवार में बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप साइड से साइड लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी 4 इंची की दीवार है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये 4 इंची का पता कर सकते हैं, ये 4 इंची की तो दीवार है, तो उसमें अंदर की तरफ आप साइड का टुकड़ा लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट माना जाता है दीवार बनाएं, दीवार बनाने के बाद फिर छत लगवाएं, तो इसमें लोड ट्रांसफ़र और जो आपकी जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग सबसे अच्छी मजबूती से मानी जाती है। तो ये चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके जो पैसे की सेविंग है
वो सेविंग को किस तरीके से बचाया जाए और कोई मेंटेनेंस का खर्चा आपकी जेब पर असर ना करे, उसी चीज़ के लिए वीडियो बनाई गई दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो से आपको सहायता मिले दोस्तों, तो एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।